हाँ यार, इतना बढ़िया चैनल, इतने लोग देख रहे हैं, 3 महीने के लिए अचानक से गायब हो जाना। अगर आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ का वो पार्ट है। बताओ, बच्चे कुछ सीखेंगे, हम कुछ सीखेंगे। मेरा तो चैनल अभी अभी आया है यार, मैं तो सीख ही रहा हूँ आप लोगों से। तो बहुत आगे जाने वाला आपका चैनल। है। ठीक है। बताओ मैम कि 3 महीने क्यों आपने बंद कर दिए? एक सर के साथ मेरी मीटिंग थी, हमको बुलाया गया कि मैम आप 5 बजे आओ, मेरी क्लास है 6 बजे। आपको 5 बजे बुलाया गया, हम ऑफिस में गए, बैठे वहां पर, और वहां पर 2-3 चीजें हमें बोली गई। जैसे पहला कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आपको लगता है नौटंकी करके आप बहुत आगे जाओगे। पहली चीज, आप एक टीचर होकर दूसरे टीचर को नौटंकी, बच्चे बोलते हैं सर, तो फिर भी होता है, चलो ठीक है बच्चे हैं, थोड़े कम उम्र के हैं तो उनको लग रहा है, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को इंगेज करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब एक टीचर बोलता है कि आप नौटंकी कर रहे हो, आप लैंग्वेज देखो अपना, आप गाने देखो। सर हम बिहार से हैं और हमारे लिए हमारा भोजपुरी गाना, बिना भोजपुरी गाने का शादी नहीं। सर हम सच बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे होना नहीं चाहिए, बट हमारे यहाँ अगर किसी का डेथ भी होता है ना, तो सर डेथ में भी भोजपुरी गाना लोग बजा देते हैं। ठीक है, तो वो भोजपुरी गाना, उससे प्रेम है कि भोजपुरी गाना आज हम लोगों के लिए, कि शादी मतलब भोजपुरी गाना बजना ही बजना चाहिए। जब तक भोजपुरी गाने पे हम नाचेंगे नहीं, नागिन डांस नहीं करेंगे, वो शादी बर्बादी है। असली शादी वही जिसमें भोजपुरी बजे। तो मेरे गानों को लेकर कि आप हमेशा भोजपुरी क्यों, ये कोई देहाती लैंग्वेज या फिर गांव का लैंग्वेज नहीं है, ये हम बिहार वालों का शान है। बट गांव की लैंग्वेज भी है तो क्या दिक्कत है? गांव भी तो पार्टी है अपने देश का। कोई गांव में कोई लैंग्वेज बोलता है, उसमें क्या दिक्कत है? सर इतना समझदार होते कुछ लोग, तो आज हम यहाँ, मेरा 3 महीने बर्बाद नहीं होता। तो आपने बंद कर दिया, चैनल टूट गया आप? नहीं, उस वक्त सर हमको पहले मोटिवेट भी किया गया ना कि आप अच्छा कर सकते हो, आप ये सब बंद करो, आप ये करो, और नौटंकी वर्ड, ये सारे वर्ड यूज हुए। उस वक्त हमको याद है, हम, मेरे आंखों में पूरा आंसू भरा हुआ था। हमें था कि बस बोल लो हमको और हमको बाहर जाने दो। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा 2 चीज सिखाए हमको कि कोई बड़ा बोल रहा है तो चुप रहो। वो चीज अभी उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है। और हम बच्चों को बोलेंगे ना कि अगर बड़ा भी गलत बोल रहा है तुम जवाब दो। ये निधि बनने की जरूरत नहीं है कि वो तुमसे बड़ा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, और आप ये सोचकर चुप हो कि वो आपसे बड़ा है, वो बोल सकता है। सर आपके बारे में बोलने का हक सिर्फ आपके माँ बाप को है और आपको है। बाकी दुनिया में हम किसी को हक नहीं दिए कि तुम मेरे बारे में, मेरे इज्जत के बारे में, मेरे आवाज के बारे में, मेरे शकल के बारे में, किसी के बारे में भी आप बोलो। इतना हक हम तुमको दिए नहीं है। सही बात। ना तुम्हारा खाते हैं, ना तुम्हारा पीते हैं, ना तुमसे हम पैसा ले रहे हैं। तो भैया किस बात का रिश्ता, तुम मेरे बारे में हो कौन बोलने वाले? काश सर ये शब्द हम उस दिन बोल दिए होते। आज भी हम पछताते हैं कि हम बिना बोले क्यों आए। आज भी हम हर वक्त ये सोचते, काश उस दिन ये जोश आ गया होता ना, और हम सामने वो कुर्सी पे बैठे थे, हम इस कुर्सी पे बैठे थे और हम बोलते, हम यही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, बदल सको तो बदल लो, हम नहीं बदलेंगे। मेरा लैंग्वेज मेरा ताकत है। जिसको आप नौटंकी कहते हो, मेरे बच्चों को वो पसंद है, मेरे बच्चे उससे प्यार करते हैं। तो उस वक्त हम वो चीज नहीं बोल पाए। उस वक्त तो सिर्फ मेरी आंसू ही। अभी भी आपके थोड़े थोड़े आंसू निकल रहे हैं। नहीं सर, हम तो अपने आप को सिखा चुके हैं।